नमस्कार, मैं वेद प्रकाश धाकड़ है हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और आज एक बहुत बड़ी घटना हरियाणा प्रदेश में घटी है। सत्यमेव परम मेवात जिसको बोलते हैं, मेवात के नूह में खनन माफियाओं ने, अवैध खनन माफियाओं ने एक डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की डंपर से कुचलकर हत्या कर दी। डीएसपी को सूचना मिली थी कि अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। अवैध रूप से खनन की शिकायत पर, सूचना पर डीएसपी ने छापा मारा था। जब उन्होंने डंपर को रोकने की कोशिश की तो अवैध खनन माफियाओं ने डीएसपी पर डंपर चढ़ा दिया और मौके पर ही डीएसपी की मौत हो गई। डीएसपी हिसार जिले के आदमपुर तहसील का रहने वाला था। वर्तमान में डीएसपी कुरुक्षेत्र रहते थे। इसी मामले को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव चौधरी अभेसी चौटाला ने सरकार पर तंज कसा है और उन्होंने कहा कि जब डाडम में इतना बड़ा हादसा हुआ तो अवैध खनन की बात सामने आई थी, लेकिन डाडम जो पहाड़ था उसके मालिकों के खिलाफ सरकार ने कोई कार्रवाई आज तक नहीं की, क्योंकि सरकार भी इस मामले में लिप्त है। कार्रवाई न करने के कारण अवैध खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हो गए और आज इतनी बड़ी घटना घटी कि अवैध खनन माफियाओं ने एक डंपर से डीएसपी की हत्या कर दी। डीएसपी पर डंपर चढ़ा दिया और डीएसपी की मौके पर ही मौत हो गई। डीएसपी के पैतृक गांव में जो आदमपुर तहसील में, वहाँ सन्नाटा पसरा है लोगों का। वहाँ पर तांता लग चुका है, लोग सांत्वना देने के परिवार को पहुँचने लगे हैं। घटना की पूरी जानकारी लेने के लिए परिवार के पास आना शुरू हो गए हैं। खनन माफिया का जहाँ तक सवाल है, खनन माफिया की शुरुआत जो है डाडम में जो हादसा हुआ था, उसके बाद सरकार को इस बात को लेकर के सचेत होना चाहिए था कि बहुत बड़ा एक माफिया जो सक्रिय है, जिसकी वजह से बड़े हादसे हो सकते हैं। उसमें जो 4 लोगों की जान गई, जो उसमें सबसे बड़ा जिसकी जिम्मेवारी बनती थी, जो उसका मालिक था, उसके खिलाफ एफआईआर तक क्लोज नहीं करी गई। 302 का केस बनना चाहिए था, उसको पकड़ना चाहिए था, उसको जेल भेजना चाहिए था, उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहिए था सरकार, लेकिन उसको बचाया क्योंकि उसने करोड़ों रुपए सरकार में बैठे लोगों को दिए, बच गया। आज एक डीएसपी के ऊपर मेवात के अंदर ट्रक चढ़ा दिया, ट्रक चढ़ा कर उसको मार दिया। हमारा मुख्यमंत्री कहता है कि मैं उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए दूंगा। मुख्यमंत्री को ये बात करने से पहले ये सोचना चाहिए था कि तू प्रदेश का मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री को इस बात के लिए पहले माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि मैं अगर समय रहते डाडम की ठीक से इंक्वायरी करा देता, डाडम में दोषियों को सजा दिला देता, उनके खिलाफ 302 बना देता, तो आज ये हादसा नहीं होता। क्योंकि उससे फिर खनन का माफिया करने वाले, खनन का काम करने वाले लोग जो है, उनको समझ आती है तुम्हारे खिलाफ भी कल सख्त कार्रवाई हो सकती है। लेकिन उनके हौसले बुलंद हो इस बात से कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ तो पैसे से जो मर्जी करा लेंगे। अब मुख्यमंत्री 1 करोड़ रुपये देने की बात करते हैं। क्या 1 करोड़ में उस डीएसपी की जो जिम्मेवारी थी, जो वो अपनी जिम्मेवारी निभा रहा था, क्या उस माँ का बेटा वापस आ जाएगा? क्या कोई कर्मचारी दोबारा से कहीं इस तरह की ड्यूटी निभाते हुए डरेगा नहीं कि तेरी तो कीमत लगा दी जाएगी? क्या होता है 1 करोड़ रुपया? मुख्यमंत्री को ये कहना चाहिए था कि मैं बहुत सख्त कार्रवाई करूंगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा आदमी होगा, मैं उसको पकड़ के अंदर ठोकने का काम करूंगा, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करूंगा। किसकी शय पे ये मर्डर हुआ, इस चीज़ के बारे में मुख्यमंत्री को लोगों को बताना चाहिए और अपनी कई भी बात में मुख्यमंत्री को माफ़ी मांगना चाहिए। बिल्कुल सख्त कार्रवाई करने के मैंने आदेश जारी कर दिए हैं, चाहे जितनी भी पुलिस लगानी पड़े, जितनी भी फोर्स बुलानी पड़े, आसपास के जिलों की बुलानी पड़े, हम पूरी कार्रवाई करेंगे और किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं।